राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था और इसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ था, इसलिए ये व्रत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का दूध से और जल से स्नान करा देंगे और फिर सुंदर सा उनका श्रृंगार कर लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो श्री हरि विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास है उनको आप स्नान करा दीजिएगा और आप फिर उनका पूजन कर लीजिएगा। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वो इस वर्ष यानी 2024 में 26 और 27 नवंबर को किया जाएगा। कुछ लोग 26 नवंबर को व्रत करेंगे, कुछ लोग 27 नवंबर को व्रत करेंगे। 2 दिन हमें एकादशी तिथि मिल रही है। शास्त्रों के अनुसार जब आपको 2 दिन एकादशी तिथि मिलती है तो दूसरे दिन यानी द्वादशी युक्त एकादशी के दिन एकादशी व्रत करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर 27 नवंबर को ये व्रत किया जाएगा। बाकी कुछ लोग पहले दिन व्रत करते हैं, तो आप चाहें तो आप 26 नवंबर को भी ये व्रत कर सकते हैं। और 26 को व्रत करेंगे तो पारण कब करना है, 27 को व्रत करेंगे तो पारण कब करना है, ये दोनों ही समय शुभ मुहूर्त में आपको बताऊंगी। पहले हम एक बार पूजा विधि देख लेते हैं, उसके बाद पारण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी आपके पास नहीं है तो श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप को हम विराजमान करेंगे। गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। साथ में अगर गौ माता आपके पास है तो गौ माता को आप विराजमान कर लीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कमी को क्षमा करें। इस तरह से हम संकल्प करेंगे। फिर देसी घी का दीपक जलाएंगे, जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे। वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे और हमें चंदन का तिलक लगाना है। चंदन का ज़्यादा श्रृंगार ना करें क्योंकि इस टाइम पर ठंड हो जाती है और लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं तो उन्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए सिर्फ तिलक कर देंगे हम। और आप चाहें तो आप गौ माता को चुनरी उठा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का इस दिन जन्म हुआ था, तो आप चाहें तो इस दिन उत्पन्ना एकादशी के लिए श्रृंगार का सामान भी आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम चंदन से जो तिलक लगाएंगे उसके ऊपर हमें तिल समर्पित करना है। एकादशी की पूजा में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, तो आप तिल का उपयोग कीजिएगा। अब आप चाहें तो आप उत्पन्ना एकादशी के लिए एकादशी माता के लिए श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप श्रृंगार के सामान वाले पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। फिर फूल चढ़ा देंगे, उसके बाद भोग चढ़ाएंगे। तो गणेश जी को हम अलग से भोग चढ़ाएंगे क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डालते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। उत्पन्ना एकादशी के दिन भोग में गुड़ से बनी हुई मिठाई या गुड़ का भोग जरूर समर्पित करें। गणेश जी को हम यहाँ पर दुर्वा घास समर्पित कर देंगे, गौ माता को दुर्वा घास समर्पित कर देंगे और फल समर्पित करेंगे। साथ में हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा समर्पित करेंगे और फिर हमें उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में फूल या तो तिल लेकर उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल है वो श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी अगर विराजमान किए हैं तो लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो आप चाहें तो आप जो दीपक आपने जलाया है उससे आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें सुबह के समय ये पूजा करनी है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर हम पूजा करते हैं। पूजा के बाद 1 लोटा जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है वो घर के सभी सदस्यों में हम बांट देते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। जो भी आपने एकादशी माता के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है, ये अगले दिन द्वादशी को जब आप दान देते हैं ना, तभी उसके साथ दान दे सकते हैं, जब आप सीधा निकालेंगे उसी समय पर। अब बात कर लेते हैं कि हमें उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वो इस वर्ष यानी 2024 में 2 दिन किया जा रहा है। कुछ लोग 26 नवंबर को ये व्रत करेंगे और कुछ लोग 27 नवंबर को ये व्रत करेंगे। तो व्रत का जो पारण है वो कब करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग 26 नवंबर को व्रत कर रहे हैं वो व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:31 से 3:40 तक करेंगे।
तो आप फिर से सुन लेना, जो लोग 26 नवंबर को व्रत करेंगे वो एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:31 से 3:40 तक करेंगे। और जिन लोगों ने 27 नवंबर को व्रत किया है वो लोग व्रत का पारण 28 नवंबर को सुबह 6:53 से 7:36 तक करेंगे। एक बार फिर बता देती हूँ, जो लोग 27 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे वो व्रत का पारण 28 नवंबर को सुबह 6:53 से 7:36 तक कर लेंगे। तो दोनों दिन जब आप व्रत करेंगे तो व्रत का पारण आपको कब करना है ये मैंने बता दिया है, और पूजा विधि भी मैंने बता दी है। सुबह सुबह पूजा करने के बाद फिर आप दिन में चाय पानी पी सकते हैं। एकादशी व्रत में अन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। शाम के समय भी आपको पूजा करने के बाद फलाहार ही लेना है। हो सके तो आप रात्रि जागरण कर लीजिए, रात्रि जागरण ना भी कर पाए तो 2 या 5 भजन या आरती आप श्री हरि विष्णु भगवान की चौकी के सामने बैठकर जरूर गाएं, ताकि आपको रात्रि जागरण का फल प्राप्त हो सके। पूरा दिन आपको व्रत करना है और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा, शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये उत्पन्ना एकादशी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।